नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार अपने चैनल मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम अपने अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है साधारण ब्याज। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा हमारा करने का मकसद एक अलग हो गया है, क्योंकि हम एकेडमिक अध्ययन कर रहे थे तो बहुत लोगों का कमेंट आया है कि सर ऐसा कीजिए कि आप एकेडमिक अध्ययन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी कराएं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक कंपटीशन लेवल पर भी डाला जाए, जिसका उद्देश्य आपके तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, जैसे आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सैनिक, नवोदय विद्या ज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए यह आवश्यक रहेगा। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, अतः आप इसे आगे ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसकी इंग्लिश होती है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो जब हम किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं। उधार लेने का सेंस यह है कि आज देख रहे हैं कोरोना ने क्या कर दिया है, लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक ऐसे लोग हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने में हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे के अस्तित्व को बचाने के चक्कर में हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का काम धंधा छूट गया है, अपना व्यवसाय छूट गया है, जिसकी वजह से वो अपने जीविका को चलाने के लिए किसी दूसरे से पैसे ले रहे हैं। और एक वहीं पे कैटेगरी है जो अपने पैसे को, बचाए हुए पैसे को चालू रखने के लिए वो उधार दे रही है। उधार देने का सेंस यह है कि वह सोचते हैं कि चलिए अगर हम इनको उधार देते हैं तो कुछ ब्याज के रूप में हमें मिलता रहेगा, तो हमारा भी काम चलता रहेगा। और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने जीविका को चलाने के लिए, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो उधार ले रहे हैं। तो इस तरह से उधार लेने और देने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी में जब उधार लिए हुए धन को हम विदिन टाइम में, मतलब जो समय हमारा दिया गया होता है उस समय के अंतराल में, अगर हम जो हमने राशि उधार लिया था उसके अतिरिक्त कुछ राशि हम बढ़ा के देते हैं। जैसे अगर किसी से हमने 500 रुपये उधार लिए, तो कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 1 महीने बाद हम कुछ बढ़ा के देंगे उसे, जैसे 510 या 515 या 500 या 550, जो भी हम दें। तो जो बढ़ा हुआ राशि हम देते हैं वही हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ब्याज समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये सभी आमतौर पे जानते हैं। तो उसी को चैप्टर के आधार पे, उसी पर बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम किस प्रकार से हल करेंगे, उसी के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं उस सभी समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है साधारण ब्याज? वास्तव में देखा जाए तो होता क्या है? तो यह साधारण ब्याज हमारा जो मूलधन होता है, मूलधन का मतलब वह राशि जो हम उधार लिए हैं या उधार दिए हैं। तो उसी उधार ली गई या दी गई राशि को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। इसे पी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश इसका प्रिंसिपल होता है। इसको शॉर्ट में पी से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से आपका साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज का शॉर्ट रूप हो गया आपका एसआई। इसी तरह से इसमें एक समय की बात की जाएगी। समय मतलब जितने समय के लिए, जिस टाइम के लिए हम क्या किए, उधार लिए हैं, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से आपका एक हो जाता है मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, समय हो गया, दर एक होता है। क्या होता है? दर। मतलब हम 100 रुपया पर उस व्यक्ति से कितना रुपया लेंगे। जैसे 100 रुपया पे हम 5 रुपया लेंगे, तो ये जो 5 रुपया हमारा हुआ, यही हमारा क्या
है? रेट है, दर। इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं, डिनोट इसको इस आर से करते हैं। तो ये हो गया। इसी में आपका आ जाता है एक मिश्रधन। क्या आ जाता है? मिश्रधन। मिश्रधन होता है। मिश्रधन का इंग्लिश होता है अमाउंट। मिश्रधन का इंग्लिश क्या होता है? अमाउंट। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, कैसे किसको डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है? तो साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का क्या होता है? RT% होता है या TR% होता है? RT% होता है। समझिएगा, जो भी आप राशि लिए हैं उसका ब्याज कितना होगा यह जानने के लिए मूलधन का हम RT% निकाल देते हैं। RT% का मतलब दर और समय के गुणनफल का प्रतिशत रूप। समय और दर के गुणनफल का प्रतिशत रूप। आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे आपने 1000 किसी से उधार लिया, उसका रेट था आपका 10% और टाइम था आपका 5 साल। ठीक, तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो आपका SI जो होता है वो TR% होता है। RT% होता है। क्या होता है? RT% होता है। मतलब कि प्रिंसिपल का RT%। तो प्रिंसिपल क्या है आपका? 1000 और उसका RT दोनों का मिला लीजिए, ये R और ये T। R और T का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 5 10 50, 50%। तो ये हो गया आपका 50। आप प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये गुणा होकर हो जाएगा आपका 500। ये हो गया आपका 500 रुपया SI। यही होता है आपका SI। तो आशा करते हैं यह समझ में आया होगा आपको SI क्या होता है। इसी के आगे अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एक एक उदाहरण के साथ देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन हल करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न होता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे लगता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पे है। इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और इसको हल करेंगे और दिए गए ऑप्शन से मैच करेंगे। दोस्तों ये देखने में छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये पूछा गया था आपका RPF के एग्जाम में। RPF SI के एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इसका हल बहुत मामूली सा है, देखते हैं कैसे इसका हल होगा। तो आइए साल इसका देखते हैं, साल क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है, इसको हम देखते हैं पहले। तो हमको क्या पता है? प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल कितना है? 5400। कितना है? 5400 रुपया है। ठीक, रेट की बात करें, रेट कितना है? तो 8%। रेट कितना है? 8%। और समय कितना दिया हुआ है? टाइम। तो टाइम आपका 5 साल है। तो हम जानते हैं ब्याज का जो होता है वो क्या होता है। तो हमारा ब्याज SI जो होता है वो RT% होता है। क्या होता है? RT%। R हमारा कितना है? R हमारा कितना है? 8 और टाइम कितना है? 5। तो ये हो गया आपका 40%। क्या हो गया? 40%। क्या हो गया? 40%। तो हम और निकालना हमको क्या है? निकालना हमको मिश्रधन है। तो मिश्रधन क्या होता है? देखिए मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन मतलब कि अमाउंट। मिश्रधन का मतलब अमाउंट होता क्या है? तो अमाउंट जो होता है वह प्रिंसिपल का 100 प्लस RT% होता है। क्या होता है? 100 प्लस RT% होता है। 100 प्लस RT% होता है। तो ये हमको निकालना है, तो हमको मिश्रधन ही निकालना है। तो आइए मिश्रधन हम जानते हैं T क्या है? T 5400 रुपया और RT% हमने निकाला 40 और 100। तो ये कितना हो जाएगा? 140 प्रतिशत के जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे जब हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। अब इसी को हल कर दें तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 चौको 56 के 6 80 5 14 25 70 70 5 75 7560 रुपया जो आएगा आपका, ये मिश्रधन हो जाएगा। अमाउंट की राशि आपकी क्या हो जाएगी? 7560 रुपया। तो आशा करते हैं यह समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको
रुक के वीडियो को पुश करेंगे और इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी 2016 में, तो लगाइए और इसका आंसर अपने ऑप्शन में ढूंढिए। चलिए लगाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों दिया हुआ है 6 महीने में 50 रुपये का 6 महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है। और क्या क्या जानकारी है हमें, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना 6 महीने यानी मंथ। इसको ईयर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक, और आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 50, प्रिंसिपल क्या है 50, और दर कितना दिया हुआ है, दर आपका 10 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने। अच्छा, महीने के दर से दर दिया तो हमें ईयर में बदलने की जरूरत भी नहीं है, हमें इसको मंथ में ही लगाएंगे क्योंकि दर हमें किस में दिया है, रुपया और प्रति महीने की दर से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका हल। तो आइए दर देखिए, दर क्या दिया हुआ है 10 पैसे प्रति रुपया और प्रति महीना, प्रति महीने। तो यही से सारा चीज निकलेगा अपना। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 रुपया पर 1 महीने का ब्याज कितना देना है 10 पैसा। तो देखिए 1 रुपया का 1 महीना का ब्याज कितना है, तो 10 पैसा। कितना है 10 पैसा है कि नहीं। 1 रुपया का 1 महीने का ब्याज 10 पैसा। तो हमको टाइम कितना दिया गया 6 महीना। तो ये बताइए 1 रुपया पर 1 महीने का ब्याज 10 पैसा है, तो 1 ही रुपया का 6 महीना का ब्याज, 6 महीने का ब्याज क्या होगा बताइए। तो 10 पैसा 1 महीने का है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा पूरे 6 यानी कि 60 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 पैसा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये हो गया आपका। और अब प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 50 रुपये, प्रिंसिपल हमारा कितना है 50 रुपये। तो अब 50 रुपये पे ब्याज क्या हो जाएगा 50 रुपये का ब्याज, 50 रुपये का ब्याज 6 महीने का क्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 पैसा पहले था, अब 50 रुपये के हिसाब से अगर करेंगे तो 50 पैसे में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। लेकिन यह क्या है पैसे में, यह क्या है रुपया में। तो इसको हम क्या करेंगे, रुपया में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 50 बट्टा 100। क्यों 100 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि ये 60 पैसा है, रुपया बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 बचे 30 रुपया आपका क्या आ गया ब्याज। यही आपका क्या है ब्याज। तो ये रहा आपका एक एक नियम से लगाने का तरीका, बिना फार्मूले का। अभी हम कोई फार्मूला वगैरह नहीं देख रहे हैं, ये सब बस भ्रम होता है कि फार्मूला नहीं रहेगा तो हम हल नहीं करेंगे। ऐसा इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमने बिना फार्मूले से देखा, ये भी बिना फार्मूले से हो गया। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो फार्मूला तो स्वतः बन जाएगा। ठीक, तो यह समझ में आया होगा आपको। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, इसे भी ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके और लगाने की कोशिश कीजिए। आगे हम लगाते हैं और आप भी अपने उत्तर की जांच कीजिए दिए गए ऑप्शन से। चलिए चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, ए अपने दोस्त बी से 2000 रुपये 31 दिसंबर 2019 को 8% की दर पर यह इकरार करते हुए उधार लेता है कि वह राशि को ए को 1 जुलाई 2020 को लौटा देगा। है समझ में। तो बताइए बी द्वारा ए को कितने रुपए लौटाए जाएंगे। तो आइए यहाँ पे कुल दिया क्या है वह देखते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये। रेट कितना है दर, तो दर 8% है, 8% है। और टाइम कितना है, टाइम कितना है बताइए,
टाइम देखते हैं तो कितना हट गया है 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2019 समाप्त हो रहा है। उसके बाद जनवरी आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 1 जुलाई को लौटा दिया है, यानी कि जुलाई से कोई मतलब है नहीं, यानी कि जून तक उसका टाइम रहा है। तो जून तक उसका टाइम कितना हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए। कितने हो रहे हैं टाइम उसका? 6 मंथ हो रहा है। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं। यहाँ पे रेट क्या है? वार्षिक है। रेट क्या है? वार्षिक है। तो देखिए, जब रेट आपका नाम दे दे, जैसे मंथली हो या तिमाही हो या क्वार्टरली जो भी देता है, तो जब दे दे टाइम दर के अकॉर्डिंग, तब तो समझ में आता है कि उसी के अकॉर्डिंग दर को हमको और टाइम को रखना है। लेकिन अगर वैसे दर दे दे कि इतना प्रतिशत, तो हम क्या समझते हैं कि उस दर को वार्षिक मान के चलते हैं। उस दर को क्या मान के चलते हैं? वार्षिक मान के चलते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा कि वार्षिक है कि मंथली है, ठीक ना। लेकिन जब दिया रहता है तब तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मंथली दिया है तो मंथली, मासिक, और अगर नहीं दिया है तो हम जनरली क्वेश्चन को वार्षिक लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? वार्षिक, यानी कि एनुअली लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम 6 महीना है और दर क्या है? वार्षिक है। दर क्या है? वार्षिक, एनुअली है। तो इसको भी हमको वार्षिक में मतलब वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका? 6 महीना को वर्ष में बदलेंगे, ये हो जाएगा 1/2 वर्ष। क्या हो जाएगा? 1/2 वर्ष। इसका मतलब अब हमें क्या निकालना क्या है? कितना रुपया लौटाएगा, ओवरऑल कितना लौटाएगा, यानी कि मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन अभी हमने देखा अमाउंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल का क्या होता है? 100 प्लस आरटी प्रतिशत, 100 प्लस आरटी % होता है। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2000। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 2000। आरटी देख लीजिए, 1/2 गुणे 8, यानी क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया 104। ये क्या हो गया? 104%। 104%। और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा 100। ये हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर ले जाएंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 दूना 8 और फिर 0 आदमी करना 2080 रुपये। 2080 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमाउंट। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ये आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपने देखा होगा और समझा होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है, सीता ने 5.25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कुछ धन बैंक में जमा किया। 2 साल बाद उसे ब्याज के रूप में 840 रुपये मिले, तो बताइए उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए। तो चलिए इसमें यह पूछा गया कि उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए, यानी क्या पूछा हुआ है? तो प्रिंसिपल पूछा हुआ है। प्रिंसिपल पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्व? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एसआई क्या होता है। एसआई क्या होता है? यानी कि एसआई होता है आरटी प्रतिशत। और मूलधन क्या होता है आपका? 100%। मूलधन क्या होता है आपका? टोटल 100% होता है। तो आर बराबर कितना है आपका? 5.25 और टाइम कितना हुआ है? टाइम आपका 2 ईयर है। तो RT% हम लोग देख लें कितना हो गया। RT प्रतिशत क्या होगा? RT प्रतिशत दिया हुआ 10.5%। क्या हो गया? 10.5%। तो इसी लगा लीजिए, दिया हुआ है 10.5% बराबर कितना? 10.5% बराबर 840। तो 100% निकाल लेना है। तो 100% क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपका 840 बट्टा 10.5 गुणे 100। इसको हल करेंगे। यहाँ बेस में हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये आपका खत्म। अब इसी को काट लेंगे। इसको काटने कैसे काटेंगे? तो काटिए 5 से। 5 गुना 10, 5 का नाम 5 और 5 गुना 10, यहाँ पर बच गया 200। फिर 21 चौको 84, 21 चौको 84, यहाँ बच गया 40। गुणा कर दीजिए, 4 गुना 8, 8,000 रुपये इसकी 100% के बराबर है। यानी यही क्या है आपका? प्रिंसिपल है। यही क्या है आपका? प्रिंसिपल है।
क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100% के बराबर होता है, 100% आपने निकाल दिया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, यानी कि इतनी राशि उसने जमा किया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है, 500 रुपये पर 7% प्रति वर्ष तथा 700 रुपये पर 10% प्रति वर्ष तथा 1000 पर 4 रुपये प्रति शत के दर से प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लगाएंगे। देखिए, तो 500 रुपये एक राशि, मतलब किसी को 500 रुपया दिया गया किस दर पे, 7% की दर से, फिर दूसरे किसी को दिया गया 700 रुपये 10% की दर से, और किसी तीसरे को दिया गया 1000 और 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। तो इस तरह से ओवरऑल 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज आएगा सबसे मिलाकर, मतलब 3 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को लिया जाएगा, तो कुल मिला के ब्याज कितना होगा वो आपको देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 का किस रेट पे, तो 7%, और वर्ष क्या है, टाइम क्या है 3 वर्ष, तो इसका हो जाएगा टोटल RT% कितना हो जाएगा, RT% 7 तरीके 21% प्लस इसी तरह से 700 पे कितना 10 या 30%, क्या हो जाएगा 30%। इसी तरह से 1000 पे कितना आपका ब्याज आएगा, तो 4 दिया 12%। अब इसी को हल कर देंगे, हल करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका, इस प्रतिशत से 100 कैंसिल, इस प्रतिशत से 100 कैंसिल, और इस प्रतिशत से ये 100 कैंसिल। अब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 25 20 25 100, 21 25 कितना हो जाएगा 105, 21 25 105। इसी तरह से ये हो गया आपका, इसका ब्याज कितना आ जाएगा, तो 7 तरीके का 210। इसी तरह से यहाँ 12 में 120। ठीक, तो टोटल सम कर देंगे तो 435 रुपये, क्या हो जाएगा 435 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हल है। तो इस तरह से आप बेसिक कंसेप्टों के साथ ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। अब देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपने करने के तरीका को हटा रहे हैं। यहाँ प्रतिशत लिखने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं कि जहाँ नीचे आएगा 100 होगा, 100 से कट जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो नीचे परसेंट में 100 आएगा तो इससे कट जाएगा। तो अब एक लाइन का है हम बढ़ा, यही प्रतिशत से हम जानते हैं ये कट जाएगा, तो प्रतिशत से काट दिए, कटने के बाद जो आया उसको ऐड कर दिए। तो इस तरह से हम कंपटीशन में जब भी बैठेंगे तो हमें समय की पाबंदी होती है, तो हम कैसे अपने समय को अधिक से अधिक बचा सकें उस पर फोकस किया जाता है। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये होता है कि विद इन टाइम में लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम होता है प्रैक्टिस। जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों पे, उतना ही हमारे एग्जाम हॉल में समय की बचत होगी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 6 प्रति वर्ष की दर से, 6% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई राशि x वर्ष में, मान लीजिए कोई राशि उधार ली गई है x वर्षों के लिए, तो वो मूलधन का 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में अर्जित हो जाती है। तो टी आपको निकालना है, क्या करना है, टी आपको निकालना है। टी टाइम आपसे पूछा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो एसआई होता है वो एसआई होता है, वो प्रिंसिपल का RT% होता है। क्या होता है, RT% होता है, RT% होता है। तो चलिए यहाँ से हम देखेंगे प्रिंसिपल जो है एसआई देखिए जो एसआई है वो क्या है, प्रिंसिपल का 1/3 है। तो यहाँ पे P इधर आएगा तो ये हो जाएगा SI अपॉन P = 1/3। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि SI अगर आपका 1 है तो प्रिंसिपल आपका 3 है। तो यहाँ से आपको दोनों चीज मिल गया, SI भी मिल गया और प्रिंसिपल भी मिल गया। यहाँ पर रख लीजिए SI आपका 1 है, SI आपका क्या है 1 है, SI आपका क्या है 1 है, और प्रिंसिपल आपका क्या है 3 है, प्रिंसिपल आपका 3 है। और R कितना है 6, R कितना है 6, और T कितना है तो X, T कितना है X। और
यहाँ पे दर हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट्टा 100। अब इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 x इक्वल टू 100। क्या हो जाएगा? 100। ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 बट्टा 18, 100 बट्टा 18 काट ली 7 हो जाएगा। 5 से 5 बट्टा 9, 5 से 5 बट्टा 9, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा इतना आंसर। मतलब 5 से 5 बट्टा 9 ईयर, यानी कि 5 साल और 5 बट्टा 9 महीने, ये हो जाएगा आपका। इस तरह से हल कर देंगे। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपये, मतलब 3 वर्षों में दी जाती है तो 815 रुपये हो जाती है, और 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए, मतलब वह राशि ज्ञात कीजिए जिसको उधार दिया गया है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल द्वारा आपको पूछा गया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए, ये बताइए सबसे पहले यह जान जाइए कि ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है। तो हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, मतलब इस साल जो साधारण ब्याज आएगा अगले साल भी उतना ही आएगा, अगले साल भी उतना ही आएगा, मतलब कि वो साधारण ब्याज बदलता नहीं है। एक साल का जितना ब्याज आएगा उतना ही उसी राशि पर उसी दर पर ब्याज बदलता नहीं है, सेम आता है। तो यहाँ उसी कंसेप्ट को लगाएंगे। तो ये बताइए 3 वर्ष पर ब्याज कितना है? इतना है। ठीक, और 4 वर्ष में ब्याज 854 रुपया है। तो इसी आधार पर ये बताइए 3 वर्ष में ब्याज कितना आया? 815, और 4 वर्ष में कितना हो गया? 4 वर्ष में कितना हो गया? वही ब्याज बढ़कर 854 रुपया हो गया, 854 रुपया। तो इसमें अंतर देखिए कितने हो रहा है? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो बढ़ के कितना हुआ? वही हमारा ब्याज होगा 1 वर्ष का। तो देखिए घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 39 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 39 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज क्या है? 39 रुपया। तो ये हो गया आपका ब्याज 1 वर्ष का। तो 3 वर्ष का कितना होगा? 3 वर्ष का देखिए, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष का 3 का गुणा कर देंगे, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? उतना ही 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष का ब्याज 3 गुणे 39, 3 गुणे 39 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27 के साथ 2 और 3 तरीके 9, 9 2 11, 117 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज क्या है? 117 रुपया। तो ब्याज आपको मिल गया, ये आपका एसआई हो गया। 3 साल का यह क्या हो गया? एसआई हो गया। ठीक, और आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है, टाइम आपको पता ही है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। तो दर ये आपको निकाल लेंगे। तो अमाउंट कितना है? 3 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट कितना है? 815, और एसआई कितना है? 117, 117 घटा देंगे, 698 रुपये। प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? 698 रुपया। ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो मिश्रधन होता है वह मूलधन और ब्याज का योग होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो यहाँ देखिए ये मूलधन, ये मिश्रधन है, और यह क्या रहा होगा? मूलधन और ब्याज का योग रहा होगा। तो मूलधन हमको निकालना है, तो इस समय से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, तो वो हमारा यहाँ से हो जाता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 3 साल में 1180 रुपया और 5 साल में 1300 की राशि हो जाती है। मतलब कोई राशि रही होगी जिसको उधार देने पर 3 साल में क्या हो जाता है? वह राशि 1180 रुपया, और 5 साल के लिए उधार देते हैं तो वही राशि क्या हो जाती है? 1300 रुपये हो जाती है। तो उस ब्याज की दर क्या है? मतलब किस दर पे ये राशि इतना हो जा रही है? तो दर आपको निकालना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हमको दिया हुआ है साल में देखिए। इसके पहले हमने देखा क्या? 3 ईयर का कितना था? 3 ईयर का अमाउंट दिया हुआ है 1180, और 5 साल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1300 रुपये, 1300 रुपये। तो हम इन दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं। तो 2 ईयर में कितना डिफरेंट आ रहा है?
2 ईयर में डिफरेंट कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो गया आपका, घटाएंगे 0, 10 में से आ गया 2 और यहाँ बच गया 2, 2 में से गया 1, 120 रुपया। 2 साल का डिफरेंट कितना आया, 120 रुपया। तो 1 साल का डिफरेंट मतलब 1 साल का ब्याज क्या होगा, 2 साल का ये हो गया तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 60 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 60 रुपया। 1 साल का ब्याज क्या हो गया, 60। तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया, तो 3 साल का निकाल लीजिए। तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, या साई कितना आ जाएगा, 36 18 180 रुपया। ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया आपका ब्याज। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, दर। आपको निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर हो जाएगा आपका ब्याज एसआई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो एसआई हमारा कितना आया, 3 साल का, 180 गुणे 100 बट्टा टाइम क्या है, तो टाइम हमारा 3 साल है। टाइम क्या है, 3 साल के लिए हम देख रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो बताइए, ये रहा 3 साल का अमाउंट और ये रहा 3 साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे। तो इस 1,180 में से 180 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 1000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी को हल कर देंगे, हल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल और 3 से 3 छके 18, इस 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 6% क्या है आपका, 6% दर आ गया। ये आपका रेट, ये आपका रेट 6%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक निश्चित राशि 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाता है। मतलब कोई राशि है जो 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना देती है, 600 रुपये देती है। लेकिन यदि मूलधन क्या हो जाए, 5 साल बाद 3 गुना कर दिया जाए, मतलब जितना दिया गया था उसको 5 साल के बाद क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो तब 10 वर्ष के बाद में कितना ब्याज होगा, तब 10 वर्ष के ब्याज में 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। तो देखते हैं, ये बताइए, पहले जब था तो 10 वर्ष का ब्याज कितना था, 600 था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 5 साल बाद मूलधन को क्या कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। तो 5 साल पहले तो मूलधन पुराना वाला रहा होगा, तो 5 साल पहले देखा जाए तो मतलब कि 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। ये बताइए 10 वर्ष का ब्याज है ना, तो 5 वर्ष का तो ये आधा हो जाएगा, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 600 का आधा, 600 का आधा यानी कि 300 रुपया ब्याज रहा होगा 5 साल में। और फिर अगले 5 साल में 600 हुआ है, तो 5 वर्ष का तो ब्याज ये हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में हम ब्याज को क्या कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तब 10वें साल ब्याज क्या आएगा। तो चलिए, ये हो गया आपका 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज कितना, 300, कितना हो गया, 300। 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 300। अब क्या किया जाता है, प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया जाता है, तो हमारा मूलधन भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल हुआ, रेट हुआ और टाइम हुआ, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कि अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर दूसरी बढ़ती है तो तीसरी बढ़ती है। यानी कि अगर हम मूलधन को बढ़ा दें तो दर भी बढ़ जाएगा, ठीक, और टाइम का भी मान बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ा दें तो इन दोनों का भी मान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। तो इस तरह से अगर हम मूलधन क्या कर रहे हैं, मूलधन को 3 गुना कर रहे हैं, मूलधन को क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये बताइए, 5 साल का तो ब्याज हमारा 300 हो गया, टोटल 10 साल का ब्याज क्या था, 600 था। अभी 5 साल का ब्याज क्या हो गया, 3 साल, और अगले 5 साल का ब्याज कितना बच गया, 300। लेकिन वह 300 तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि हमने मूलधन को क्या कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि बचा जो 300 है वह 309 होकर क्या हो जाएगा, 3 का 3 गुना, यानी कि 300 का 3 गुना 900 हो जाएगा। यानी ये पहले के 500 का ब्याज
और ये अब जो मूलधन को हमने 3 गुना किया उसका ब्याज, तो टोटल ब्याज ये 5 साल का ब्याज और ये 5 साल का ब्याज, टोटल 10 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 9 3 1200 रुपये। ये आपका आंसर होगा। ये कुछ नहीं था, हम जानते हैं कि जब 10 वर्ष का ब्याज हमारा बदलता नहीं है तो 10 साल का ब्याज जितना होगा, तो अगर उसका 1 साल का निकालना है तो हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक। 2 साल का निकालना है तो 2 से देख लेंगे। इसी तरह से हर साल का ब्याज सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 साल का ब्याज 600, तो 5 साल का ब्याज उसका आधा हो जाएगा 300। लेकिन क्या किया गया, यहाँ पे चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मूलधन को 3 गुना कर दिया। जैसे मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राशियाँ जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी मान बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 300 क्या होगा, मूलधन जब आपका 3 गुना हुआ तो ब्याज भी आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। 9 3 1200 रुपये आपके हो जाएंगे। ध्यान से समझेंगे और ऐसे प्रश्नों को आगे आप लगाते हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसको हल करें और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8% पर एनम का मतलब वार्षिक, पर एनम का मतलब वार्षिक, कह रहे 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9% पर एनम, मतलब कि 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज 90 रुपये अधिक है, 90 रुपये अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे, तो बढ़िया प्रश्न है, देखिए कैसे इसको हल करते हैं। आइए क्या क्या जानकारी दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है 8% 3 वर्ष का, ठीक। तो ब्याज हम जानते हैं SI होता क्या है, तो होता क्या है, तो 8 मतलब कि RT%, क्या होता है RT%, तो 8 और T आपका टाइम 3, यानी कि 8 तरीके 24%, ये हो गया SI। यहाँ से उसी राशि को जब हम 3 साल के लिए 8% के दर पर लिए थे तो ब्याज हमारा कितना प्राप्त हुआ, 24%। लेकिन जब उसी राशि को हमने 9% पर एनम के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दिया, तब SI हमारा क्या हुआ, तब हमारा SI हो गया 9, RT कितना हो गया और T आपका 2, तो 9 गुणे 2 यानी कि 18%। और ये कह रहा है कि ये 8% वाला जो हमने उधार लिया था, ये 9% वाले उधार से 50 रुपया क्या है, 90 रुपया क्या है अधिक है, 90 रुपया क्या है अधिक है। तो हम जानते हैं कि यह भी SI ये दोनों है, लेकिन दोनों का डिफरेंट है, मतलब ये वाली जो SI है इस वाली SI से 90 रुपये अधिक है। तो आइए हम देखते हैं तो डिफरेंट क्या है, यानी कि 24% वाला इस 18% वाले से कितना अधिक है, 90 रुपया अधिक है। इसी को तो हमको हल करना है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 में से 18 घटेगा तो क्या आ जाएगा 6% किसके बराबर है, 90 के, किसके 90 के बराबर है, 90 रुपये के। यानी कि जब 6% 90 के बराबर है तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन। और मूलधन अभी हमने आपको बताया कि मूलधन अपने आप का 100% होता है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ से जब आपका ये 6% 90 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल। 100% का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, तो 90/6 गुणे 100 इसको काटेंगे, 15 छक्के 90, 15 बार में कट जाएगा और ये गुणा हो जाएगा 1500, यानी पी आपका क्या आ गया 1500 रुपया। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ये। तो इस तरह से आप लगाएंगे। आगे अगला प्रश्न आप देखिए। दोस्तों ये है प्रश्न आपका अगला, इसको आप खुद लगाएंगे, ये मैं साफ नहीं करूंगा। और इसका आंसर आप हल करके और कमेंट में इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अभी इसके पहले हमने बताया था, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन हल होगा। इसको आप खुद हल करके उसके आंसर को कमेंट में लिखिए। चलिए आगे
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है, दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने में, मतलब पहले जो दर थी वो 11.5% थी, अब क्या हो गई 10%। मतलब कि वहाँ किसी को उधार दिया था 11.5% के दर पर, और वो आया कह रहा नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको 10% के दर पर उधार देंगे। तो जब 11.5 से वह दर क्या हो जाती है 10% हो जाती है, तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उधार दिया था उस व्यक्ति को क्या हो रहा है 55.5 रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब कि वह इस पर दिया होता तो उसको इतना रुपया अधिक मिलता, लेकिन उस बेचारे ने क्या कहा कि नहीं भैया हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम क्या करेंगे आपको 10% के हिसाब से कर देंगे, ब्याज देंगे। तो उसको क्या होता है 55.5 रुपए का नुकसान होता है। तो बताइए वह व्यक्ति कितने रुपया पूंजी दिया था, मतलब उधार कितना रुपया दिया था, यह आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे हल होगा देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं दर का डिफरेंट, दर क्या है 11.5% और -10%, और इन दरों का डिफरेंट क्या है, ये भी क्या है आपका ब्याज ही है ना, ये भी क्या है ब्याज ही है, ये भी आपका क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ब्याज क्या होता है RT%। तो RT%, यही आपका आर है और ये आपका आर है। तो यहाँ पे RT क्या है, 1 साल 2 साल कुछ भी 1 साल के लिए वैसे है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो यह RT%, यह भी एक ब्याज है, और यह भी RT%, यह भी क्या है ब्याज है। इन दोनों ब्याजों का डिफरेंट क्या हो गया है आपका 55.5 रुपये के बराबर है, 55.5 रुपये के बराबर है। कैसे, क्योंकि अभी एक ब्याज है, ये ब्याज है, इन दोनों ब्याजों मतलब यहाँ से जो ब्याज प्राप्त होता और यहाँ से जो ब्याज प्राप्त हुआ है, इससे यह क्या है 55.5 रुपये क्या है कम है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट क्या है यहाँ है। तो यहाँ पर परसेंट में डिफरेंट है, यहाँ रुपये में डिफरेंट है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5%, ये घटाएंगे तो क्या 1.5% किसके बराबर है 55.5 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है व्यक्ति की पूंजी यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो हम जानते हैं मूलधन क्या होता है 100% होता है, 100% बराबर क्या हो जाएगा 55.5 1.5 गुणे 100, 100% बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ से इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच जाएगा ये 55 गुणे 100, 5555 गुणे 100 बटा 15। इसको काट करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 से काटिए तो 5 से ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 5 से काटेगा तो 111, फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 3 7 21, बच गया क्या 37 गुणे 100, 37 गुणे 100 यानी कि ये हो गया आपका 3700, क्या हो गया 3700 रुपया। ये आपका क्या है मूलधन, प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल क्या है आपका 3700, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, देखिए एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। क्या किया, एम किसी से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे उधार लेना है, लेकिन ब्याज की दर बढ़ा दी गई, ब्याज की दर बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई गई है, उसको मिस्टेक हो गया है, इसको उसमें सुधार लीजिएगा, सुधार के यहाँ पे 2%, ब्याज की दर क्या होती है 2% बढ़ा दी गई है। तो क्या होता है ब्याज उसका क्या हो जाता है 120 रुपये बढ़ जाता है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि वो जो उधार लिया था व्यक्ति, उसने कहा कि भैया हम आपको 11.5 पे नहीं दे पाएंगे, हम 10% पे देंगे। ठीक, और यहाँ पे जो उधार देने वाला है जो साहूकार है वो कहते हैं ना हम क्या करेंगे आपसे 2% बढ़ाएंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये 2% अपने ब्याज को क्या करता है बढ़ा देता है, जिससे उस बेचारे व्यक्ति को 120 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो कितना उधार लिया था ये आपको निकालना है। तो ठीक इसके पहले जैसे हुआ था उसी तरह से ये 20 साल होगा, और ये भी आपका क्या रहेगा आपका वर्क रहेगा। इसको आप खुद करेंगे और इसका आंसर कमेंट में करके हमको बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह हुआ है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपया
5 वर्ष का ब्याज उतना ही है। मतलब कि एक कोई राशि है जो 8% की दर पर निवेश की जाती है 5 साल के लिए, तो वो ब्याज उतना ही देती है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि y रुपया है। तो यक्स अनुपात y ज्ञात करना है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से पढ़िए और इसको समझिए। कोई राशि है, ठीक ना, जो 8% की दर पर क्या की जाती है, निवेश की जाती है 5 वर्ष के लिए, ठीक ना। अब कोई राशि y है जो 7.5% के दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, लेकिन दोनों का जो ब्याज आता है बराबर आता है। दोनों का ब्याज क्या है, सेम है। तो यक्स अनुपात y आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम यक्स वाली राशि का क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, और फिर y वाली राशि का ब्याज निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि यक्स का ब्याज, इसका ब्याज क्या आ जाएगा, तो इसका ब्याज RT% होगा। आर कितना है, 8, और समय कितना है, 5%। तो यह वाली जो राशि है, यह जो ब्याज है, y पर जो ब्याज दिया जा रहा है, y पर जो ब्याज दिया जा रहा है 7.5 गुणे 6%, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा कितना, x अपान y, ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा x अपान y, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7.5 गुणे 6 बट्टा 8 गुणित 5। ठीक, अब इसको हल कीजिए, ये कटेगा 5 से काटिए, ये 5 एक 9, 5 और 5 पचे 25, ये काटेंगे 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, कितना आ जाएगा 15, 15 तिया क्या आ जाएगा, 15 तिया 45, 4.5 बट्टा 4, इसको 10 में हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 बट्टा 40, 45 बट्टा ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, नीचे 10 का गुणा हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 9 45, 5 9 40, यानी कि 9:8। इसका आंसर क्या हो रहा है, 9:8 आ रहा है। कई लोग ऑप्शन में भ्रमित हो जाएंगे और क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 40:45, यहाँ पे दिया हुआ है, काटेंगे नहीं और लेकिन अरे 40:45 आ रहा है, वही कर देंगे। लेकिन वो क्या है, तो वो उल्टा है और वैसे भी वो क्या है, सही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9:8, ऑप्शन नंबर ए होगा। न कि आपका 45:40 या 40:45 न करने होता है, जल्दबाजी में ऐसा मिस्टेक होता रहता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक, आशा करते हैं आप इसको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 2500 रुपये 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं। 2500 रुपये 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज पर दिए जाते हैं। मतलब कि कोई किसी के पास 2500 रुपये थे, वो 2 लोगों को बांट दिया, उधार दे दिया। एक को दिया 5% की दर पर, थोड़ा घनिष्ठ होगा, और एक को दिया 7% के वार्षिक ब्याज के दर पर उधार देता है। ठीक, और एक साल बाद उसे कुल कितने रुपए मिलते हैं, 160 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो प्रत्येक राशि का हिस्सा ज्ञात करना। तो प्रत्येक राशि का हिस्सा ज्ञात करना है कि मतलब एक व्यक्ति को कितना दिया, दूसरे व्यक्ति को कितना दिया। तो यहाँ आपको दिमाग लगाएंगे तो खेल जाएगा आसानी से। इसको देखिए क्या दिया हुआ, देखिए इसको 2 तरीकों से हम लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हम पहला तरीका से देखते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके को देखिए। ठीक, तो देखिए कैसे हल होता है, आगे देखते हैं। सोचिए क्या दिया, अगर वह एक को दिया 5% के दर पर, एक को दिया 7% के दर पर, अगर वह इसके साथ बेईमानी ना करता, मतलब इसको भी 5% पर देता, इसको भी 5% पर देता और इसको भी 5% पर देता, तो उसको ब्याज कितना मिलता, यह देखा जाए। तो ये बताइए ये क्या है, उसकी राशि क्या है 2500 रुपये। अब 2500 रुपये पर वह क्या करता, 2500 रुपये पर वह 5% के दर पर,
तो 5% के दर पर उसका ब्याज कितना आता है? ब्याज कितना आता है बताइए जरा। 5% के दर पर ब्याज कितना आता है? तो ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 साल के लिए ब्याज है बट्टा 100 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, 25 25 125 रुपया, 125 रुपया क्या है? 125 रुपया। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर इसको भी 5% दे देता, इसको भी 5% दे देता, तो उसको ओवरऑल परसेंट दर क्या होगा? 5%। तो इस 2500 रुपये पे उसको 1 साल का ब्याज कितना आता है? 125 रुपया। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। उसको कितना ब्याज मिला है? 160 रुपया। कितना मिला है? 160 रुपया। तो ये 160 रुपया कहीं कहीं बढ़ा है। तो कैसे बढ़ा है? तो इसको बढ़ा दिया था दर, तो देखते हैं कैसे कितना बढ़ा। तो ये देखिए, तो इसका बढ़ा हुआ ब्याज, बढ़ा ब्याज क्या है बताइए? बढ़ा हुआ ब्याज क्या है? तो 160 माइनस 125 माइनस 125 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 35 रुपया बढ़ गया है। यह 35 रुपया क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसको क्या कर दिया है? 7% के दर पर दिया है। 7% के दर पर दिया। तो 5% तो पहले था, अब क्या हो गया? 7% हो गया। तो दर में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? यह देखिए, दर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? तो दर में बढ़ोतरी हो रही है 2% की। यानी कि 2% पर कौन सी राशि है जो 35 रुपया हमको क्या देगी? ब्याज देगी। क्योंकि यह देखिए 35 रुपया बढ़ रहा है। तो 35 रुपया बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमने ब्याज को क्या किया है? दर को 2% बढ़ा दिया है। तो इस 2% पर वो कौन सी राशि है जो 35 रुपया हमको ब्याज देगी, वही निकालेंगे। तो देखिए, इस दर 2% के दर पर 35 रुपया, ठीक है, 1 साल के लिए। तो यहाँ क्या है आपका? 2% किसके बराबर है? 35 रुपये की। किसके? 35 रुपये की। तो 1% किसके बराबर होगा? 1% किसके बराबर होगा? 35 बट्टा 2, तो 100%। 100% क्या हो जाएगा? 35 बट्टा 2 गुणे 100, यही होगा। 100 कर देंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा? 50, गुणा करेंगे तो 1750। ये 100% किसके बराबर है? 1750। 1750 यानी कि पहली राशि क्या है आपकी? 1750। यानी कि वह वाली राशि जो 7% पर दी गई थी वो क्या है आपका? 1750। तो इसमें देख लेंगे 1750 किसमें है? इसमें है। तो यहाँ से 1750 ही हो गया, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 750। यानी कि पहली राशि जो रही होगी 5% पर जो दी गई होगी वो 750, और दूसरी राशि क्या हो गई आपकी? तो 1750। ठीक। तो ये रहा आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वह देखिए। दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं? दोनों दर को लिख लेते हैं। इधर है आपका 5% और इधर है आपका 7%। ठीक। अब इस ओवरऑल हमको कितना मिला है? ओवरऑल हमारा कितना हुआ है यह देखना है। ओवरऑल हमको दर कितना मिला है? 160 रुपये। 160 रुपये ओवरऑल दर कितना मिला है? 160 रुपये। ठीक। ओवरऑल दर क्या है हमारा? 160 रुपया है। लेकिन यह दोनों प्रतिशत में, यह क्या है? प्रतिशत में नहीं है। तो इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो ये प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? मतलब कि हम ओवरऑल दर निकालेंगे। ओवरऑल दर क्या है? तो ओवरऑल हमारा ब्याज क्या है आपका? 160 गुणे 100 बट्टा मूलधन क्या है? 2500। मूलधन क्या है? 2500। टाइम क्या है? 1 है। एक कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 9 10, 32 बट्टा 5% क्या आ रहा है? 32 बट्टा 5% आ रहा है। यानी ओवरऑल जो दर है वो क्या है आपका? 32 बट्टा 5, 32 बट्टा 5, 32 बट्टा 5। ठीक। अब इन दोनों को घटा लेंगे। ये भी दर है। अब इसको घटा के इधर लिखेंगे, इसको घटा के इधर लिखते हैं। तो देखिए, इसको घटाएंगे तो ये घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बट्टा 5। क्या हो जाएगा? 3 बट्टा 5, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? अनुपात में ये निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 बट्टा 5। तो ओवरऑल इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:7। ओवरऑल इसका रेशियो क्या हो गया? 3:7। ठीक। और इस 3:7 के रेशियो में इसको बांट देना है। ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बांटेंगे। इस 3:7 के रूप में इसको बांट दीजिए। तो 3:7 में यानी कि इसका क्या हो गया? अनुपातिक योग 7 और 3, 7 प्लस 3 क्या हो गया? 10।
तो हमको पहली राशि हमारा क्या है 3 की अनुपात, यानी कि 2500 को बांट देना है 3/10 के रूप में। ये 0 से 0 कर गया, 25 या 50 750। पहली राशि क्या होगी 7500। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है पहली राशि 7500, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही मिलेगा। दूसरी राशि क्या है, तो दूसरी राशि आपका 2500 का 7/10 है। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1750। क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1750। तो ये आपकी दूसरी राशि हो जाती है। तो इस तरह से आपके दो तरीका है, एक तरीका यह है और एक तरीका यह है। इसको ध्यान से समझेंगे, ये आसान है। ये आसान कैसे है, देखिए क्या कह रहा है कि 2500 राशि वह दो लोगों को उधार देता है, लेकिन पता नहीं कितना दिया है ये हमको नहीं पता है। लेकिन अगर मान लें कि दोनों को वह 5% की दर पर दिया होता तो ओवरऑल उसकी पूंजी क्या है 2500, तो 2500 के 5% के दर पर ब्याज क्या होता टोटल 125 रुपया होता, लेकिन उसको 125 नहीं मिला है, कितना मिला है 160 रुपये मिला है। तो यानी कि कुछ राशि उसको बढ़ी हुई है। तो वह राशि बढ़ी क्यों है, क्योंकि इसको 5% देके क्या दिया है 7% पर दिया है, यानी कि वही जो 2% था वही बढ़ रहा है। तो बढ़ा हुआ ब्याज क्या है 35 रुपया है, और बढ़ा हुआ दर क्या है तो 2, यानी कि कहीं कहीं ये 2% किसके बराबर है 35 की। तो 1% 35/2 तो 100%, क्योंकि हमको 100% ही निकालना है। तो ये हो गया आपका 100% बराबर क्या आ गया 1750, यानी कि जो बढ़ी हुई राशि थी वो क्या हो गई बढ़ी हुई राशि 1750 रुपये। इस तरह से यानी कि 2% जब बढ़ा तो 35 रुपया, तो 100% जब बढ़ाया यानी कि 7% जब होगा तो कितना हो जाएगा 1750 रुपये। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके और एक बार और समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं और वो आपका होमवर्क होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह धनराशि 12 गुनी हो जाएगी। यह आपको होमवर्क में करना है। हाँ, लेकिन इसका फार्मूला हम बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका होता है n1 - 1/n2 - 1 बराबर T1/T2। इस फार्मूले का उपयोग करके आप क्या कर ले जाएंगे, इसको हल कर ले जाएंगे। जैसे n का मतलब गुना, जैसे 8 गुना हो रहा है पहले बार में, तो दूसरा क्या है 12 गुना। तो 8 - 1 12 - 1 बराबर T1 6 है, T2 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप कर ले जाएंगे। अगर यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करता बदल देता, दर दे देता, क्या देता कोई धनराशि 6% के दर पर 8 गुनी हो जाती है, तो बताइए किस दर पर वह धनराशि 12 गुनी हो जाएगी। तो इसी को बस यहाँ पे समय की जगह पे दर कर देता है, तो भी फार्मूला यही हो जाएगा n1 - 1/n2 - 1 R1/R2। ये आपका फार्मूला हो जाता है। इन दोनों फार्मूले से आप इस प्रकार के प्रश्न को कर ले जाएंगे। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर लेंगे और इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में जवाब देंगे हमें, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने आज के सीरीज को समाप्त करते हैं। दोस्तों, मेरा ये लेक्चर अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक। धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें क्या होता है एक मनोबल हमारा बढ़ता है, हाँ, कि हमें और भी लगन से मेहनत से आपको ऐसे प्रश्नों को कराना चाहिए, ठीक। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।